लो जी, इसका तो हो गया काम, ये आ गया बाहर। भाई अब सीट जा रही है वेल्डिंग होने के लिए। मैं भी ना साथ ही बैठ गया हूँ। मैंने कहा था जिस तरह से होगा मैं थोड़ा थोड़ा ना आप लोगों को दिखा भी दूंगा। अब देखो लोग यार, मज़ा आ गया यार, समासा ही बांध दिया इसने तो भाई साहब। दोस्तों इस ट्राइबर फेस लिफ्ट की ना यार इतनी इंतज़ार थी मुझे जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब ये आई तो थोड़ा समय हो गया लेट डाउन, और इस चक्कर में ना मैं रुका हुआ था। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे ये लग रहा था कि जैसे नई ट्राइबर फेस लिफ्ट आती है, अगर उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है तो मे बी मैं अपग्रेड कर लूँ अपनी इस ट्राइबर को, सेल ऑफ करके मैं नए पे शिफ्ट हो जाऊँ। बट अब मेरा प्लान जो है पूरा बदल चुका है। काफ़ी टाइम से मैंने इस गाड़ी की ना मॉडिफिकेशन जो है वो रोक रखी थी इसी चक्कर में कि नई फेसलिफ्ट आएगी तो मे बी अगर मैं गाड़ी चेंज कर लूँ तो वो पैसे वेस्ट होंगे यार एक तरह से, क्योंकि हार्ड अर्न मनी जो है वो आपकी लगती है और एकदम से आप गाड़ी चेंज कर दो। बट अब मेरा कंफर्म हो गया है कि भैया गाड़ी मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसी पे स्टिक करेंगे। क्योंकि यार इस सेम कार, बिल्कुल ही सेम कार आई है, और ना आज से मैं इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आने वाले कुछ समय तक आपको कुछ मॉडिफिकेशन मिलती रहेगी। अब मैं क्या मॉडिफिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट हाँ इतना है कि जो भी मॉडिफिकेशन करवाऊंगा वो कोई हवाबाजी वाली नहीं होगी, एक वो होगी यार जो एक्चुअल में इस गाड़ी के फीचर्स को, फंक्शनैलिटी को बढ़ा रही है। और यार एजेंडा ये रहने वाला है कि अपनी इस ड्राइवर को ना बहुत ज्यादा कैपेबल बना देना। जो एग्जिस्टिंग फेसलिफ्ट आई है उससे तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि जो मेरी ड्राइवर है वो उससे मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यार यही है कि लेकिन अब इस चीज को ना हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो अब की चेंजेस है, कुछ चीजें हैं माइंड में, 4-5 मैंने बेसिकली मॉडिफिकेशन सोच रखी है कि मुझे क्या करवानी है। अब ये देखना है कि वो पॉसिबल हो पाती है कि नहीं। आज इक्का दुक्का आज करवाऊंगा, फिर जैसे क्योंकि यार पैसा भी इसमें लगना है, तो अब समझ रहे हो कि एक साथ मैं सारा नहीं करवा सकता हूँ। बट धीरे धीरे इवेंचुअली आपको मेरे चैनल पे ये सारी चीजें दिखती रहेंगी। तो चलो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, झट से चलता हूँ। तो इस मॉडिफिकेशन कराने के लिए ना मैं जा रहा हूँ यार मॉडिफिकेशन की माया नगरी करोल बाग में। तो वहां पर यार एक शॉप है कार हट। अब जिन के पास ट्राइबर है शायद उनको पता हो, क्योंकि ये जो कार हट जो ना, मैं इनका यूट्यूब चैनल भी और मैं इनको ऑलमोस्ट 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। और जितना मुझे समझ में आया है इन्होंने ना अब तक मैक्सिमम ट्राइबर जो है मॉडिफाई करी है। मतलब ये जाने जाते हैं ट्राइबर मॉडिफिकेशन के लिए मेनली। और लगभग 3 साल पहले मैंने अपने गाड़ी में जो एंड्रॉयड सिस्टम लगाया था, कंपोनेंट स्पीकर JBL के चेंज करवाए थे, प्लस डोर में डैम्पिंग शीट्स लगवाई थी, वो भी इन्हीं से ही लगवाई थी। तो मैं यहीं पे जा रहा हूँ। और ना यार एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कमेंट करके कि गाड़ी की फ्रंट लुक भी फेसलिफ्ट ड्राइवर की तरह आप चेंज करो। मतलब बैक लुक मेरा प्लान है, बट फ्रंट लुक ना समाओ यार मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। क्योंकि यार जो नई ड्राइवर आई है ना, नो डाउट उन्होंने फ्रंट लुक जो है बहुत ही मॉडर्न कर दिया है, स्लीक कर दिया है, अर्बन कर दिया है। बट प्रॉब्लम क्या है, नाउ इट मोर लुक्स लाइक अ कार। अब जो पुराने वाली जो ड्राइवर का फ्रंट फेशिया है वो मोर रगड़ लगता है। दैट इज अ माय थॉट प्रोसेस। तो मेरा अभी ये प्लान नहीं है कि मैं फ्रंट बम्पर और मतलब उसकी तरह बेसिकली लुक करूं। और कहीं ना आप चेक करना यार, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आप ना टाटा की टियागो का फ्रंट लुक देखो और नई वाली ड्राइवर का फ्रंट लुक देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे तो यार क्वाइट सिमिलर लग रहा है, बट अगेन दैट इज अ माय थॉट प्रोसेस। तो मोटा मैं यही बता रहा हूँ कि यार अभी एटलीस्ट फॉर नाउ मैं फ्रंट लुक जो है मेरा प्लान नहीं है कि मैं इसको मॉडिफाई करके बेसिकली फेसलिफ्ट ड्राइवर की तरह कर दूं। बट बैक लुक जो है सर्टेनली वो इवेंचुअली मैं करने वाला हूँ। भाई वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना, वही हो गया अपने साथ। निकलते ही इतनी तेज बारिश और पूरा जाम लग गया। पता नहीं भाई अब मैं कभी पहुंच पाऊंगा। जल्दी निकलने का ना फायदा हुआ नहीं, और करोल बाग में ना वैसे भी इतना जाम होता है, तो अब कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। जो हालात चल रहे हैं, स्पीड ही नहीं आ रही है, 10-15। तो भाई लगभग ना 500 साल बाद, 500 साल गाड़ी चलाने के बाद पहुंच गया हूँ डेस्टिनेशन पे। सिर्फ 50-100 मीटर दिखा रहा है यहाँ से। यार यहाँ तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। पता नहीं अपनी गाड़ी का नंबर ना कैसे आएगा। मुझे ध्यान तो आ रहा था तो इसी गली में ही अकॉर्डिंग टू मैप मैं पहुंच चुका हूं, बट मुझे अभी तक दिखी नहीं है। कार हट, कार कंफर्ट, कार शो, वो रही कार हट लेफ्ट साइड में। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं कार हट पे। अब यहीं पे जो है ना अपना सारा काम होना है। क्या हाल है अंकल जी? बढ़िया फर्स्ट क्लास जी।
तो भाई सबसे पहला जो अपना प्रोजेक्ट है ना वो मैंने मंगवा लिया है। वो हम करने वाले हैं इसका आर्म रेस्ट, और मैं ना दोनों सीट में लगवा रहा हूँ। तो मैंने ना पूरा नोएडा दिल्ली इतनी जगह फ़ोन कर लिया, कोई भी लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक तो आगे अपना एयर बैग्स आते हैं और दूसरा ना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि ये बेसिकली आर्म रेस्ट का अंदर वाला फोम वाला पार्ट है और इसके अंदर ये मेटल की हाउसिंग है और साथ में ये नॉब्स होती है। तो ये होंगी हमारी सीट में वेल्ड और उसके बाद ही अटैच होगा। और इसके ऊपर बेसिकली जिस तरह का भी मेरे को आउटसाइड कवर चाहिए होगा, अगर लेदराइट में चाहिए या फैब्रिक में चाहिए वो मिल जाएगा। और ये अभी जो हमने चूज़ करी है ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो की जेन्युइन, तो ये मैं लगाने वाला हूँ। बाकी देखते हैं एक्सपेरिमेंट जो है अपना सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। बाकी आश्वासन मुझे पूरा मिला है कि सक्सेसफुल रहेगा। बाकी अभी तक किसी भी ट्राइबर में ये नहीं लगाया गया है, तो अपनी जो ट्राइबर जो है ना वो फर्स्ट ट्राइबर बन जाएगी ये लगने के बाद, अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है। बाकी क्वालिटी बहुत हैवी है यार, काफ़ी भारी है और काफ़ी अच्छा जो है मेटल इसके अंदर यूज़ किया हुआ है फ्रेमिंग के लिए। तो भाई पहले प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है। इधर भाई जो है ना दोनों सीट्स खोल रहे हैं, क्योंकि जो आर्म रेस्ट जो है पूरा सीट खोल के लगेगा। और सबसे ना थोड़ा सा जो ट्रिकी हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि हमारा टॉप मॉडल है तो इसमें जो है एयर बैग जो है इसी के अंदर आते हैं, तो उसकी सेटिंग ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वेल्ड होगा जो भी आपको दिखाया मेटल वाला पार्ट और उसके बाद लगेगा। तो इधर ये भाई खोलेंगे पहले और उसके बाद ये वेल्ड होके अपने पास आएगी। तो उसके बाद जैसे भी लगता है ना मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। तो लो जी पहली सीट तो अपनी खुल गई है, अब इसके बाद आएगी दूसरे की बारी। चारों खुल गए ना नट। तो दोस्तों ये देखो सीट के जो नीचे जो है ना ये देख रहे हो अब ये वायरिंग हो रखी है। एक है एयर बैग के लिए और दूसरी जो है हमारा क्योंकि ट्विन एसी है जो इसका सेकंड एसी की यूनिट है कि ये कनेक्टेड होती है यहाँ से। तो अभी ये कनेक्शन दोनों हटाने और उसके बाद जो है ना सीट बाहर आ जाएगी। उधर भी होगा एयर बैग का एक ऐसे ही, तो वहाँ से भी ये कनेक्शन हटेगा और ये बाहर आ जाएगी। तो ये बस इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है यार, क्योंकि यहाँ पर अपने सीट में जो है एयर बैग है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये तो खुल गया, अब भाई इधर वाला खोल रहे हैं। लो जी इसका तो हो गया काम, ये आ गया बाहर। लो जी आ गई अपनी ये सीट भी बाहर। अब यहाँ का माहौल ना कुछ ऐसे हो चुका है। बाकी यहाँ गंदगी देखो यार कितनी गंदगी है। मैं सोच रहा हूँ इसको भी ना साफ़ करवा लूँगा। भाई अब सीट जा रही है वेल्डिंग होने के लिए, मैं भी ना साथ ही बैठ गया हूँ। मैंने कहा था जिस तरह से होगा मैं थोड़ा थोड़ा ना आप लोगों को दिखा भी दूँगा। भैया भाई बंद है। भाई ब्रैकेट तो लग गई है सीट में। बाकी मैं ना यार शॉप में आके बैठ गया हूँ। बहुत लंबा काम है, 4 से 5 घंटे का काम है ये लगना। तो अब जो है सीट गई है नीचे इनकी शॉप में, वहाँ पर इस पर वापस कवर चढ़ेगा और फिर जो हमारा आर्म रेस्ट है उसके ऊपर कवर चढ़ेगा। तो मैं थक गया हूँ इस टाइम पे, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे को 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी 2 घंटे कम से कम और लगने वाले हैं। तो भाई देखो एक तो यार अपना ये तैयार हो गया। तो इसमें ना हमने नॉर्मल रेक्सिन जैसे ऑलरेडी ये कपड़ा आ रहा है, सेम ऐसा ही यूज़ कर लिया। ठीक है डिसेंट लग रहा है। और इधर भाई दूसरा चढ़ा रहा है। तो यार ये भी हो गया सेट। लो जब सीट लगने का टाइम आ गया, बढ़िया लगेगा यार। एक बार फाइनल लग जाएगा ना एक बार, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ ये इंडिया की पहली ड्राइवर बन जाएगी जो डुअल कैप्टन आर्म रेस्ट के साथ आ रही है। और जो कंपनी फिटेड आता है उससे बहुत ज़्यादा सॉलिड है ये। अभी दिखाता हूँ आपको। इधर भाई एयर बैग्स वाले कनेक्शन जोड़ रहा है।
बस भाई अब ये ड्राइवर साइड वाली सीट भी लग जाएगी एंड देन वी आर ऑल सेट। ये अपनी लग चुकी है, फिर उसके बाद ना आपको फाइनल दिखाता हूँ कि किस तरह से लग रही है। तो भाई ये है कुछ फाइनल आउटकम, देख रहे हो कितना ही ज़बरदस्त लगा स्कॉर्पियो एन वाला। एक हमारा हो गया ये ड्राइवर साइड के लिए और ये हो गया हमारा को ड्राइवर साइड के लिए। अब देखो, तो अगर सिर्फ ड्राइवर साइड ने करना है तो ऐसे हो जाएगा, पैसेंजर को ड्राइवर भी साथ बैठा है तो अपना ऐसे। अब देखो लोग यार, मज़ा आ गया यार, समासा ही बांध दिया इसने तो भाई साहब। और ये जो रेक्सिन है मैंने बताया था, मैंने सेम ये मैच करती हुई ये जो हमारे ड्राइवर की ओरिजिनल है सीट पे जो लगी हुई है, एग्जैक्टली वही यूज़ किया। अब देखो यार, अब देखो कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब अल्टीमेट फील दे रहा है। बाकी ये वाला जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा इस तरफ बेंड करवाया, उसका रीज़न ये है कि वो देख रहे हो अब गियर बिल्कुल गियर की शेप में कराया, ताकि जब मैं ये हाथ रखूँ तो मेरा गियर जब मुझे चेंज करना हो तो मेरे को इधर उधर ना करना पड़े, उसी शेप में रहा है। बाकी यार दिल जीत लिया इसने गाइस। बाकी ये पिछली सीट से नज़ारा है, देख रहे हो कितना ही अल्टीमेट लग रहा है, बिल्कुल जैसे होता है ना यार लग्जरी कार्स में जैसे होता है। मेरे को लगता नहीं है कि उसमें भी इतना बढ़िया और इतना सॉलिड मिलेगा। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त फील दे रहा है, मज़ा आ गया भाई इस मॉडिफिकेशन से, मुझे पर्सनली मज़ा आ गया। बाकी आप लोग जो है ना कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये लुक है थर्ड रो से, मैं बेसिकली थर्ड रो के बाहर ना गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ, डिक्की के बाहर, और वहाँ से देखो ये लुक आने वाली है। बाकी ना मैं आपको ना बैठ के भी दिखाता हूँ, अभी मैंने पार्किंग में लगा दिया गाड़ी, मैं इसमें ना बैठ के दिखाता हूँ किस तरह से लुक आने वाली है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड पे। तो गाइस ये लुक है अपने ड्राइवर साइड पे, देख रहे हो क्या कंफर्टेबल है यार, मतलब इधर से ये और इधर से ये, और मैंने इसे थोड़ा सा ऊंचा रखवाया क्योंकि अपने हिसाब से, और थोड़ा सा टिल्ट करके ताकि ये गियर लगाना मेरे लिए बहुत ही इजी रहे। देख रहे हो मतलब कितना ही परफेक्ट और कितना बढ़िया लग रहा है। और अब एक काम करता हूँ, अब ना आपको मैं को ड्राइवर साइड भी बैठ के दिखाता हूँ। तो ये हो गया को ड्राइवर साइड, देख रहे हो। और इसको अब मैं रखना चाहूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, मतलब क्या ही यार अल्टीमेट माहौल बना हुआ है। चलो भाई अब चलते हैं। अंकल जी बहुत ही बढ़िया काम हो गया, मजा आ गया, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया काम हो सकता है। भी आज पहली बार किया, मैं तो हर कस्टमर मना कर देता हूं। चलो चलो कोई भी लेकिन आएगा, अब तो तसल्ली से होगा ना, हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत देख लेना, कोई मेरे रेफरेंस आए तो लिहाज अगर हो तो बिल्कुल करना। बाकी मजा आ गया। बाकी गाइस नंबर, हालांकि आपको पता होगा इनका यूट्यूब चैनल खुद है कार हट के नाम से, बाकी फिर भी मैं एक बार नंबर दे देता हूँ। ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर लिखे हुए हैं, अंकल का लिखा हुआ है और दोनों बेटे का नंबर लिखा हुआ है। तो चलो थैंक यू सो मच अंकल जी। तो दोस्तों रात हो गया यार, 8 बज गया, लेकिन काम अपना हो गया कंप्लीट। देख रहे हो क्या जबरदस्त काम कराया। अब बताओ ये मॉडिफिकेशन बढ़िया है कि नहीं। जो कंपनी में आता है ना आर्मरेस्ट, इतना ही ऐसे ही क्वालिटी का, और ये हमारा जो लगा बहुत ही सॉलिड आर्मरेस्ट लगा है। और रही बात प्राइसिंग की यार, तो इसमें मेरा खर्चा आया है 7000 पर पेयर, तो दोनों पेयर का इंक्लूडिंग फिटिंग, वेल्डिंग, एवरीथिंग सब मिला के 7000 रुपीज। तो आप भी देख लेना, और थोड़ा सा अगर कभी यहाँ हो तो मेरा रेफरेंस दे सकते हो, शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए। बट जो मेरे से चार्ज किया गया दैट इज 7000, जो कि ओवरऑल डिसेंट है यार पेयर के हिसाब से। और बस यही था यार, बाकी मैं इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन करवा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़े हिकअप्स भी आए जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और ओवरऑल इसका फीडबैक भी दूंगा कि रनिंग में कैसा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ लगवाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को ना यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को दे देना थम्स अप और कर देना शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। मज़ा आने वाला है, इस ड्राइवर को ना अब नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तो चलो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।